बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शंस एंड लिमिट्स, हम इसी यूनिट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे 1.4 और आज भी उसी एक्सरसाइज को हम आगे लेकर चलेंगे। एक्सरसाइज 1.4 और इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन है 3x व्हेन x इज लेस देन -2, फिर है x स्क्वायर -1 व्हेन x ये है -2 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन x एंड लेस देन 2, और थर्ड पार्ट है 3 और इसके लिए गिवन है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आपने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है x इज इक्वल टू 2 पे और x इक्वल्स टू -2 पे। ये समझे 2 क्वेश्चंस हैं। 2 पे आप कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे 2 पे कंटिन्यूस है या नहीं, फिर -2 पे चेक करेंगे कि -2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। पहले 2 को लेते हैं। कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, ये हम देख रहे हैं। f ऑफ 2 देखें कितना आया, f ऑफ 2 इक्वल टू 2 देखें ये आ रहा है। इसमें फंक्शन क्या लेंगे, 3 लेंगे विच इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन आ गई। अब लेफ्ट और राइट लिमिट की बात है। लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ f ऑफ x, तो 2 के ऊपर माइनस जो है ये 2 को नेगेटिव नहीं कर देता, बल्कि ये बताता है कि 2 से कम लेना है। टू से कम, लेस देन 2 देखें कहाँ पे आ रहा है, ये है x लेस देन 2। ये फंक्शन ये लेंगे x स्क्वायर -1, वैल्यू पुट कर दें 2 स्क्वायर -1 यानी 4 -1 3। अब नेक्स्ट कर रहे हैं x टेंड्स टू 2 प्लस, अब राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो देखें x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ, अब 2 प्लस में ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 देखें ये है तो फंक्शन 3 लेंगे, तो इस पर तो लिमिट लगेगी नहीं, कांस्टेंट है ना ये। तो देखें लेफ्ट और राइट दोनों तो इक्वल आ गई ना। एज लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ f ऑफ x विच इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब थर्ड कंडीशन बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ये देखें इक्वेशन 1 थी 3 और इक्वेशन 2 में भी 3 है। f ऑफ 2 इक्वल्स टू लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 2 ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट से आपको क्या पता चल रहा है कि इससे ये पता चल रहा था कि ये लिमिट इसकी 3 है। x टेंड्स टू 2 ऑफ f ऑफ x इज 3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्योंकि इक्वल थी, जिससे ये पता चल गया कि इसका लिमिट 3 है। और अब देखें तो आप चेक कर सकते हैं ना कि f ऑफ 2 का भी आंसर 3 था और इसका आंसर भी 3 है। तो क्या प्रूव हो गया, हेंस f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। तो 2 पर कंटिन्यूटी हमने बता दी। अब हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट -2। कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -2, ये देखें तो f ऑफ -2 लें पहले। ये पहला पार्ट -2 देखें, -2 के यहाँ पर क्या था, जो पहला पार्ट था वो लेस देन और इक्वल टू -2 है, ये इक्वल भी है इसके अंदर। तो जब -2 ले रहे हैं तो इक्वल टू -2 ये आ रहा है और यहाँ पे फंक्शन 3x है, तो आप फंक्शन को 3x लेंगे।
तो 3 और x की जगह ये -2, तो ये -6 आ गया। अब हम लेफ्ट और राइट लिमिट लेंगे। लिमिट व्हेन x टेंड्स टू -2 और -2 के ऊपर माइनस लगा हुआ है, यानी -2 से कम। x टेंड्स टू -2 ऑफ -2 से कम किधर आ रहा है? ये देखें, पहला x इज लेस देन -2, ये है 3x, तो फंक्शन को 3x लेंगे, तो ये 3x लिया, यानी 3 इंटू -2 विच इज़ -6। अब राइट हैंड लिमिट लें। लिमिट व्हेन x टेंड्स टू -2 ऑफ प्लस, यानी अब हम फंक्शन को -2 से ग्रेटर ले रहे हैं। फंक्शन -2 से ग्रेटर, ये चेक करें, -2 से ग्रेटर ये है x ग्रेटर देन -2, ये x स्क्वायर -1, यानी फंक्शन को आपने x स्क्वायर -1 लेना है। ये वैल्यू पुट करें, -2 का स्क्वायर और आगे -1, तो ये 4 -1 3, तो ये तो इक्वल नहीं आई। लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आई है, तो क्या पता चल रहा है कि एज लिमिट व्हेन x टेंड्स टू -2 ऑफ माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट व्हेन x टेंड्स टू -2 ऑफ प्लस। क्या पता चला कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो लिमिट एट -2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो कंटिन्यूटी की दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना, हेंस f is not continuous at x equals to -2। तो ये बता दिया कि -2 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखें फंक्शन आपको गिवन है x+2 और ये कह रहा है कि व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -1, और फिर कह रहा है c+2 व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। कह रहे कि इफ लिमिट व्हेन x टेंड्स टू c ऑफ f of x exists, फाइंड c। ये क्वेश्चन है, और c यहाँ पे कितना है? c तो 1 के इक्वल है। ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। क्वेश्चन में देखें आपको क्या बताया हुआ है कि फंक्शन की c पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी c यानी 1 से लेस पे और 1 से ग्रेटर पे फंक्शन के जो लिमिटिंग आंसर्स हैं वो इक्वल हैं। ये बात आपको क्वेश्चन में बता दी गई है। आप ये बात यहाँ इस्तेमाल करेंगे, as limit when x tends to 1 of f of x exists। so इससे क्या पता चला? इससे आपको ये पता चला है कि इसका जो ये लेफ्ट लिमिट है वो इसकी राइट लिमिट के इक्वल होगी। ठीक हो गया कि आपने ये लेफ्ट लिमिट ली और ये राइट लिमिट ली और इक्वल ले ली, खुद से ले लिया इक्वल, क्योंकि बताया हुआ है कि फंक्शन की लिमिट 1 पर एग्जिस्ट करती है। ये जब एग्जिस्ट कर रही है तो हमें पता है कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट और राइट इक्वल हो। अब वैल्यू पुट करें, फंक्शन में से लेफ्ट की वैल्यू x टेंड्स टू 1 1 से कम पे फंक्शन क्या है? ये देखें 1 से कम पे फंक्शन क्या आ रहा है? ये लेस देन इक्वल टू 1 ये है, इसे x+2 लिखेंगे। तो इसकी जगह हमने x+2 लिखना है, और फिर 1 से ग्रेटर पे देखें ये है c+2, तो फंक्शन की जगह c+2 लिखेंगे। लिमिट लगा दें तो x की जगह 1 आ गया, 1 + 2 इक्वल टू, इधर तो x है ही नहीं, ये तो c+2 रहेगा, तो 1 + 2 3 इक्वल टू c+2, 2 उधर ले जाके माइनस कर दें तो c की वैल्यू 1 आ गई। तो क्वेश्चन में भी
सी फाइंड करने के लिए कहा गया था, बताएं सी क्या होगा। तो ये हमने सी की वैल्यू 1 बता दी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पहला पार्ट, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, एम एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 3, फिर एन व्हेन एक्स इक्वल्स टू 3, और फिर -2x प्लस 9 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3। क्यों कंटिन्यूटी बताई हुई है, f is continuous at f is continuous at x equals to 3, ये बताया हुआ है। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड m एंड n, ये फंक्शन की कंटिन्यूटी बताई हुई है। तो क्या पता चलेगा, एक तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन की भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और दोनों बराबर होंगे। 3 पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 3 n है, तो ये n के इक्वल हो गया। तो फिर मज़ीद आपको क्या पता है कि एज f is continuous, so लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ f of x एग्जिस्ट। ये आपको पता है कि कंटिन्यूस है, तो फिर लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब आपके पास फंक्शन की दोनों वैल्यूज बराबर हों। सो लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 3 माइनस f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f of x, ये इक्वल होंगी तो आएगा ना। तो x टेंड्स टू 3 माइनस और f of x की वैल्यू पुट कर दें। f of x देख लें कि किसके इक्वल था, 3 से लेस पे, 3 से लेस पे है ये mx। उसके बाद हम आगे आते हैं, x टेंड्स टू 3 प्लस और ग्रेटर देन 3 पर है ये -2x प्लस 9। लिमिट अप्लाई करें, m इंटू 3 -2 इंटू 3 प्लस 9, तो 3m इक्वल टू -6 प्लस 9 3 आ गया। सो m इक्वल्स टू 1। और लिमिट क्या होगी, बेशक आप इधर पुट कर दें इधर पुट कर दें, तो लिमिट कितनी आ रही है 3। एंड लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 3 ऑफ f of x इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन 2 आ गई। कि m की वैल्यू 1 पुट करें तो लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे तब भी 3 आएगा, राइट साइड से पहले से 3 आ रहा है तो 3, तो लिमिट उसकी 3 है। और अब हमें पता है कि एज f इज कंटिन्यूस at x equals to 3, so f of 3 equals to limit when x tends to 3 of f of x। ये पता है ना, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू बराबर होगी। और फंक्शन की वैल्यू ये देखें, फंक्शन की वैल्यू तो n के इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू की जगह n लिखेंगे और लिमिट की वैल्यू अभी हम निकाली है 3, तो फंक्शन की जगह n आ गया और लिमिट की जगह 3, तो n भी पता चल गया आपको। क्वेश्चन में भी यही था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। चलें, बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे काम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।